हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे हथेली में जीवन रेखा और भाग्य रेखा के द्वारा आप आयु का निर्धारण किस प्रकार कर सकते हैं। दोस्तों, आयु निर्धारण के लिए बहुत सारे फॉर्मूला है, जिसमें से पाश्चात्य विद्वान और हस्तरेखा शास्त्री कीरो के द्वारा दी गई फॉर्मूला सबसे ज्यादा सटीक बैठती है। दोस्तों, बड़े से बड़े विद्वान भी कीरो के फॉर्मूला को ही फॉलो करते हैं और मैंने भी अपनी जिंदगी में कीरो के फॉर्मूला को ही फॉलो किया है और उसे ही सटीक पाया है। तो आज मैं कीरो के फॉर्मूला को ही आपके सामने बयान करूंगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हमेशा की तरह दो बातें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक भी जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से आप जीवन रेखा और भाग्य रेखा के द्वारा किसी के भी आयु का निर्धारण कर सकते हैं। दोस्तों, आयु निर्धारण के लिए सबसे सटीक परिमाण में जाने के लिए आपको एक स्केल की जरूरत पड़ेगी। हालांकि धीरे धीरे ये करते करते आपको आदत हो जाएगी, लेकिन फिर भी एक सटीक परिमाण लेने के लिए आपको एक स्केल की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, ये आपके हाथों में जीवन रेखा है, लाइफ लाइन, और ये है आपके हाथों में भाग्य रेखा, फेथ लाइन। चलिए दोस्तों, आप जानते हैं कि किस तरीके से आप कैलकुलेशन करेंगे किसी के भी आयु का। तो दोस्तों, यहाँ जो आपकी पहली अंगुली है, पहली अंगुली के आप बीचों बीच एक पॉइंट लगा लीजिए और फिर जहां पहली अंगुली खत्म होती है वहां पे एक पॉइंट लगा लीजिए और जहां पे दूसरी अंगुली शुरू होती है वहां पे आप एक पॉइंट लगा लीजिए। ये 3 पॉइंट आपको सटीक एज निकालने में मदद करेगी। अब जहां पे आप पहला पॉइंट लगाए हैं उसके सीधाई में जीवन रेखा पर फर्स्ट पॉइंट आप लगा लीजिए। जहां पे सेकंड पॉइंट लगाए हैं वहां से जीवन रेखा में सेकंड पॉइंट लगा लीजिए और जहां पे थर्ड पॉइंट लगाए हैं, जहां दूसरी अंगुली यानी कि शनि की अंगुली शुरू होती है, वहां पे आप तीसरा पॉइंट लगा लीजिए। तो दोस्तों, इस तरीके से जो आप 3 पॉइंट लगाए होंगे तो देख सकते हैं ये तीनों पॉइंट के बीच जो डिफरेंस है वो समान डिफरेंस है, जो तीनों बराबर है, जो गैप है तीनों के बीच में वो इक्वल है। दोस्तों, कीरो ने हमारे जो एज कैलकुलेशन है उसको 7 के पार्ट में डिवाइड करते हुए लाइफ लाइन को 98 इयर्स तक ले गए हैं और फेथ लाइन को 91 इयर्स तक ले गए हैं। उनका कहना था कि 98 इयर्स के बाद नॉर्मली व्यक्ति की आयु खत्म हो जाती है, लेकिन अगर किसी के जीवन रेखा बहुत लंबी है तो हो सकता है उनका कैलकुलेशन 98 से भी ऊपर जाए। तो यहाँ पर कीरो ने 98 तक ही हमें सिखाया है, तो हम भी 98 तक ही जानेंगे। दोस्तों, कीरो ने 7 के ईयर्स में जो हमारे एज को है वो कैलकुलेट किया है। तो जस्ट जो यहाँ पे आपका फर्स्ट पॉइंट आया है ये आपका 7 इयर्स हो गए, सेकेंड पॉइंट 14, थर्ड ईयर 21। अब ये जो गैप आपका है, इसी गैप के बीच में आप और भी पॉइंट लगाते जाइए सेम गैप कैलकुलेशन करके, लाइक 28, सेम गैप 35, 42, 49, 56, 63। दोस्तों, 63 एज तक सेम गैप है। उसके बाद कीरो ने 2 साल के ऑलमोस्ट गैप को घटाया है, लेकिन जो कैलकुलेशन है वो आपका 7 इयर्स का ही होगा। जो ये 56 और 63 के बीच जितना गैप है उससे थोड़ा सा कम गैप आपको कैलकुलेशन करना होगा। उसके बाद से 98 इयर्स तक 70, 77, 84, 91 एंड दिस वन 98। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 63 इयर्स तक कीरो ने समान गैप रखा है। 63 के बाद गैप हल्का हल्का कम हुआ है, लेकिन जो एज का डिफरेंस है वो 7 इयर्स का ही है। तो दोस्तों ये है किसी के लाइफ लाइन का कैलकुलेशन जो हमेशा सटीक बैठती है। अब मान लीजिए कि
इस स्थान पर, इस जगह पर आपको कोई लाइफ लाइन में कोई खराब चीज दिखती है या कोई अच्छा चीज दिखता है, तो यहाँ पे आप एज कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 20 ईयर्स से 35 ईयर्स के 28 से 35 ईयर्स के बीच पे कोई टाइम है, यानी कि आप कैलकुलेशन कर सकते हैं 7 ईयर्स के बीच के गैप में कि ये 31 ईयर्स के आसपास का समय होगा। अब आइए हम जानते हैं कि भाग्य रेखा में एज का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको एक स्केल का काम आएगा और ये स्केल जो है आपको 49 ईयर्स के आसपास 49 ईयर्स में लगाना है। तो यहाँ पे आप 49 ईयर्स देख सकते हैं। यहाँ जो 7 ईयर्स है इसके नीचे एक लाइन खींच दीजिए इस तरह से, और भाग्य रेखा के सामने यहाँ पर एक लाइन आप खींच दीजिए। दोस्तों यहाँ जो फर्स्ट पॉइंट है 7 ईयर्स का, इसके पास आप स्केल लगाइए और यहाँ जो आप लाइन काटे हैं इसके ऊपर एक और लाइन दीजिए। अब यहाँ पर जो आपका बिंदु बनता है भाग्य रेखा में कैलकुलेशन के लिए, ये आधार बिंदु है। इस बिंदु पर आप स्केल लगा के सीधा 21 ईयर्स जहाँ पे है उस जगह से आप भाग्य रेखा के ऊपर एक डॉट लगा दीजिए। दोस्तों ये जहाँ पे भाग्य रेखा में ये डॉट लगा है ये 63 ईयर्स का एज होता है। एक डॉट आप लगाइए 28 ईयर्स के एज के पास इस जगह पर। दोस्तों ये 28 ईयर्स का जो एज है ये हो गए आपके 42 ईयर्स। नेक्स्ट जो है आप 35 ईयर्स के पास से ले जाकर इस स्थान पर एक डॉट दीजिए। दोस्तों ये 35 ईयर्स के आसपास जो एज है वो भाग्य रेखा में भी 35 ईयर्स ही होते हैं। एक डॉट आप जो 49 ईयर्स में ऑलरेडी दिए हुए हैं, ये दोस्तों 28 ईयर्स का एज होता है। और एक गैप आप ले जाइए सीधा 63 ईयर्स के पास से भाग्य रेखा में इस स्थान पर। दोस्तों ये होता है 21 ईयर्स का एज। दोस्तों कीरो ने भाग्य रेखा का कैलकुलेशन 21 ईयर्स से शुरू किया है। इसके नीचे के एज को आप 21 ईयर्स से पहले का मान सकते हैं। बहुत लोगों के हाथों में भाग्य रेखा 21 ईयर्स के बाद से स्टार्ट होती है। उसका कारण यह है कि भाग्य मनुष्य अपने हाथों से बनाता है और वो जब वो 18, 20, 22 साल का हो जाता है उसके बाद से ही वो बनाना शुरू करता है। तो दोस्तों यहाँ पे 21, 28, 35 के बाद से आप 42 हो गए। उसके बाद आप 2 साल यहाँ पे मान सकते हैं 49, 56, देन 63। उसके बाद 9 यहाँ पर एंड पॉइंट जो है उसमें कीरो ने 91 लिया है। तो दोस्तों हाथों की बनावट के हिसाब से ये गैप किसी के हाथों में छोटी भी हो सकती है, किसी के हाथों में बड़ी भी हो सकती है। अंत में आप इस पॉइंट को 63 से 91 के बीच में आप डिवाइड कर सकते हैं और इसी तरीके से आप किसी के भी भाग्य रेखा से उसके आयु का निर्धारण कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो में समझने में, एज कैलकुलेशन करने में आपको किसी भी तरीके की कोई असुविधा होती है तो मुझे कमेंट में जरूर लिखें। मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, उसमें आप मुझसे बात कीजिए, मैं आपको प्रॉपर समझाने की कोशिश करूंगा। आगे के वीडियो में मैं कुछ और नया लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप बहुत अच्छे से रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू।